वेलकम टू यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को पढ़ेंगे, जिसका एक्सरसाइज 8.4 होगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से। हमेशा एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका सिद्ध करने वाला, तो वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे पहले ट्राइगोनोमेट्री का जो भी चैप्टर पढ़ाई हो चुका है एक्सरसाइज, वो सब का वीडियो अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। तो हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होगा उसको बनाने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला कैसे याद हो, अभी हम आपको फॉर्मूला लिख के बताते हैं और कैसे उसको हम लोग याद रखेंगे। ध्यान देंगे, हमेशा एक फॉर्मूला से 2-3 फॉर्मूला बनता है, तो आप लोग ध्यान से यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले साइन थीटा इंटू, यहाँ पे इंटू मतलब गुना है, कॉसेक थीटा बराबर आपका होता है ए। साइन थीटा इंटू में रहे आपका कॉसेक थीटा, तो कितना होता है, 1 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका इंटू है। सिर्फ और सिर्फ अगर साइन का फॉर्मूला पूछा जाए, इसी से फॉर्मूला बनेगा 2 फॉर्मूला और। अगर आपका साइन का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो कॉसेक को यहाँ से आप उस पर भेजिएगा, तो पहले से क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। यह आपका साइन के साथ गुना में था, उस पर आकर इसमें हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। अब जरूरत पड़ने पे साइन की जगह पे हम 1/कॉसेक लिख सकते हैं, या 1/कॉसेक की जगह पे हम साइन भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, जिस तरह से अभी हम साइन को रख के कॉसेक को उस पर भेजे हैं, अब जो है हम लोग कॉसेक को रखेंगे, साइन को उस पर भेजेंगे। तो कॉसेक का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 पहले से है, और ये आपका साइन उस पर जाएगा, तो बटा में आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉसेक का 1/साइन थीटा। आप अगर 1 याद रखिएगा, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, साइन पूछा जाएगा 1/कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक पूछा जाएगा 1/साइन हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा फॉर्मूला आपका इस तरह से बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू में आपका यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा इक्वल में आपका हो जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कॉस इंटू में आपका होगा सेक, तो बराबर में क्या आएगा आपका 1 आएगा। जब कहीं पे कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा रहेगा लिखा हुआ, तो वहां पे हम लोग उसके बदले में 1 लिख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ 2 फॉर्मूला बना, उस तरह से यहाँ भी आपका 2 फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं सिर्फ कॉस की, तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 पहले से लिखा हुआ, ये जैसे ही उस पर जाएगा तो जो गुना में होता है बराबर उस पर जाने के बाद भाग में चला जाता, तो यहाँ पे बटा में चला जाएगा ये सेक थीटा। अगर बात कीजिएगा सेक थीटा की, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1/कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे सेक रह जाएगा, कॉस उस पर जाएगा, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गया होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसमें 6 होते हैं। 2-2 करके फॉर्मूला यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए। अब आपका जो बच रहा है वो बच रहा है आपका टेन और बच रहा है आपका कॉट। तो टेन और कॉट का फॉर्मूला लिखिएगा तीसरे नंबर में, टेन थीटा गुना में होता है यहाँ पे कॉट थीटा, और क्या होगा यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गुना में यहाँ पे है, प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, वहां पे अलग अलग अंक होगा। इसके बाद हम लोग उसको भी जानेंगे। फिर अगर हम टेन की बात करें, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 1 पहले से है, कॉट उस पर क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कॉट थीटा होता है। फिर बात करें अगर हम कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 पहले से है, और देखिए टेन को सब भेजिएगा तो क्या होगा, बटा में आपका हो जाएगा टेन थीटा। तो याद रखिएगा, टेन थीटा के बदले में हम लोग 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं, या 1/कॉट के बदले में आप टेन लिख सकते हैं। उसी तरह से टेन कॉट थीटा के बदले में 1/टेन थीटा लिख सकते हैं, या 1/टेन थीटा के बदले में आप कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये थे आपके गुना से जुड़े हुए फॉर्मूले। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लस
और माइनस में। तो ध्यान रखिएगा प्लस में जो होता है वो स्क्वायर में होता है, वहां पे अंक आपका बदल जाता है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं प्लस में, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा आपका साइन स्क्वायर होगा, अब प्लस में होता है आपका कॉस स्क्वायर, ये होता है आपका 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कॉसेक लगा हुआ है। यहाँ पे साइन के साथ कॉसेक नहीं है, क्या लगा हुआ है आपका कॉस लगा हुआ है, बीच में आपका प्लस है और दोनों पे क्या है स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। देखिएगा मैथ हम लोग सिद्ध करेंगे, इतना आएगा, इसके बदले में हम लोग 1 लिख लेंगे, या कभी जरूरत पड़ेगी 1 रहेगा इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम साइन स्क्वायर की बात करें, साइन स्क्वायर का फॉर्मूले की बात करें, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका कॉस उस पर चला जाएगा, तो 1 पहले से है, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कभी कभी साइन का फॉर्मूला पूछता है कॉस के पदों में, साइन का फॉर्मूला किसके पदों में कॉस के पदों में, तो साइन स्क्वायर है यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या जाएगा आपका रूट आ जाएगा। अब फिलहाल आप इतना ही लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि साइन का फॉर्मूला बताइए कॉसेक के पदों में, तो हो जाएगा 1 बाई कॉसेक। साइन का फॉर्मूला बताइए कॉस के पदों में, तो हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसके बाद वाले फॉर्मूले को देखते हैं, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1। तो प्लस वाला में एक ही फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका माइनस दिख रहा है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। फिर अब यहाँ ध्यान दीजिएगा अगर हम यहाँ से 10 को अगर उस पार कर दें तो यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 पहले से है, ये उस पार क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, चूंकि यहाँ माइनस है, यहाँ क्या था प्लस था तो उस पर जाके आपका माइनस में हो गया। अगर हम बात कर ले 10 स्क्वायर का फॉर्मूले की बात कर ले अगर हम, तो 10 स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ऐसा क्यों होता है, अगर हम सेक यहाँ पे अगर 10 स्क्वायर रखें तो आपको सामने क्या दिख रहा है माइनस रखना पड़ेगा, तो माइनस 10 स्क्वायर, तो वहां से कॉमन लेंगे, इसको फिर हम लोग बनाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यही आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। याद रखिएगा आप 1 माइनस में सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो है इसके बाद वाले और भी कुछ फॉर्मूले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद के जो फॉर्मूले हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो फॉर्मूला आता है वो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाता है 1। ध्यान रखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे बना है फॉर्मूला, ठीक वहां पे भी उसी तरह से बनने वाला है फॉर्मूला। तो ध्यान दीजिएगा कॉसेक का फॉर्मूला अगर बात कर ले तो कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा 1 पहले से है, कॉट उस पर जाएगा तो प्लस में क्या जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अगर बात कीजिएगा कॉट स्क्वायर की फॉर्मूले की, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, जिस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला बना था। 2 फॉर्मूला और होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर सिद्ध करने वाले जो भी क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, उसको साबित कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला ये होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है कॉट के पदों में, जो आपका कॉट दिख रहे होंगे यहाँ पे, आपका यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 1 बाई कॉट। एक फॉर्मूला इसके सेक के पदों में होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी होता है। अगर इसको कन्वर्ट कर दें तो कॉट कॉस थीटा ऊपर बटा में आपका हो जाएगा साइन थीटा नीचे, तो बराबर में आपका क्या आ जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। बस यही फॉर्मूले हैं सिद्ध करने वाले में, इसको आप लोग आसानी से याद हो जाएगा आपको, इसको बनाएंगे, कुछ पढ़ लेंगे इसको और आपको अभी भी याद हो गया होगा। तो फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, साबित करने वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं जो सिद्ध करने वाले में आपको पढ़ना है। ध्यान देंगे क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, cos थीटा गुना में आपका tan थीटा है, बराबर में आपको क्या लाना है, sin थीटा लाना है। यह साबित करने वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको कहेंगे हम लोग LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ ये लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा राइट साइड। जिस साइड से आपको बनाना है वह यहाँ लिखना पड़ेगा और दोनों साइड को हमें आपस में बराबर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, LHS लिख दिए, LHS लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ आपका, cos थीटा गुना में क्या लिखा हुआ आपका, tan थीटा। अब ध्यान में ये आपको जरूरी रखना होगा कि आपको लाना क्या है, क्योंकि फॉर्मूला जो है एक त्रिकोणमितीय अनुपात का कई फॉर्मूले होते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि लाना हमें क्या है, लाना क्या है, हमें साइन लाना है। ध्यान देंगे, आप कॉस को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कॉस का भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो कॉस को कुछ नहीं करना है, कॉस का कॉस लिख लेना है, फिर गुना है तो गुना कर देना है। देखिए यहाँ पर tan दिख रहा है, लाना क्या हमें, साइन है। tan का फॉर्मूला 1/cot भी होता है और tan का फॉर्मूला sin/cos भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग फॉर्मूला sin/cos लगाने वाले हैं ताकि cos से cos कट जाएगा। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा। अब देखिएगा यहाँ से इससे कट जाएगा, आपका क्या बच रहा है, तो आपका बच रहा है sin थीटा। यही हमें लानी है। इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपका जो LHS है वो बराबर है किसके, RHS से। ये आपका हो जाएगा प्रूफ। तो ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग वही फॉर्मूला को लगाएंगे जो हमें लाना होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को, ठीक इसी पे आधारित ये भी क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन इस तरह से कहा गया है, sin थीटा इंटू में आपका दिया हुआ cot थीटा, लाना क्या है हमें, cos थीटा लाना है। तो हम लोग यहाँ भी LHS से बनाते हैं। तो लिख लेते हैं पहले LHS से। LHS में क्या लिखा हुआ है, तो sin थीटा और गुना में लिखा हुआ आपका cot थीटा। अब देखिए, साइन का फॉर्मूला 1/cosec भी होता है, लेकिन 1/cosec से आपका cos आने वाला नहीं है। तो हम लोग साइन का साइन लिखेंगे और यहाँ cot का फॉर्मूला 1/tan होता है। 1/tan आ जाएगा तो ऊपर में साइन, नीचे में tan, फिर बात नहीं बनेगी। तो हम लोग cot का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, cos थीटा बटा में sin थीटा। हम सबसे आखिर फॉर्मूला आपको यही बताए थे, तो आपको ध्यान में जरूर होगा। यहाँ cos से cos का होगा आपका कट जाएगा, बच कर आपका cos थीटा। यही देखिएगा, तो यही लाना है हमें। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। डायरेक्ट नहीं, लेकिन हम इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये उसके बराबर हो जा रहा है। इसे लिखेंगे हम लोग LHS बराबर में आपका है RHS। यही आपका प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको हम लोग सीखते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका इस तरह से कहा गया है, 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर का मान क्या आएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन भी लिख दिए इसीलिए ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ऑप्शन में दिख रहा है 1 है, 9 है, 8 है या 0 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ से, क्या दोनों अंक में आपका 9 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ का बच जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ का बच जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। अब कॉमन का क्या अर्थ होता है कि अगर दोनों को अगर फिर 9 से गुना कर दें तो आप यही अंक आ जाएगा। जो दोनों में मैचेबल होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि गुना में लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अंदर में दिख रहा है, इसके जो फॉर्मूला होता है वो 1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 का 9 लिखते हैं। और ये जो आपको इतना दिख रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया, वो कितना होता है आपका 1 होता है। अब ध्यान देंगे, 1 को 9 से गुना कीजिएगा तो कितना बन जाएगा आपका 9। और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 9, आपका ऑप्शन नंबर बी में है 9, ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
अब ध्यान देंगे, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से बताते हैं। एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेते हैं कि 9 होगा, और एग्जामिनर जो है बहुत ही चतुराई से क्वेश्चन बनाता है और वहां पे स्टूडेंट जो है वो फंस जाते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से बना देता है, वहां पे 9 10 स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा जाता है निकालने के लिए, का मान निकाले। और ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन एक जैसा नहीं है। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है, अब माइनस में जो है वो 9 10 स्क्वायर थीटा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा तो 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस में है और 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में है। अपोजिट चिन्ह का यहाँ पे क्वेश्चन है। इसको अगर बनाने की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला जो होता है एक का, वो सेक स्क्वायर प्लस में रहेगा और 10 स्क्वायर माइनस में रहेगा, तभी आपका फॉर्मूला कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेक को प्लस बनाने की कोशिश करते हैं, माइनस को, और 10 को माइनस में करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जो कॉमन लीजिएगा अगर आप, चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं। 9 10 स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 9 सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब दोनों में देखिएगा तो 9 कॉमन है, बिल्कुल आप 9 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ आपका बच जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से 9 गुना में 1 लिखें, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखिए दोनों में फर्क है, सेक स्क्वायर प्लस में और सेक स्क्वायर किस में, माइनस में। अब हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए गुना करके आपको दिखला देते हैं, माइनस 9 को माइनस 10 स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 9 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दिख रहा है। माइनस को प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका, माइनस, जो कि माइनस दिख रहा है। 9 को सेक स्क्वायर से गुना कीजिएगा, बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस 9 का माइनस 9 और सेक स्क्वायर प्लस में रहे और माइनस में रहे आपका 10 स्क्वायर, इसके जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो आप गुना में 1 लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर इसको सीधा करके लिखिए, पहले सेक स्क्वायर को बाद में 10 स्क्वायर को, बात आपका वही रहेगा। यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो आंसर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन के